वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग इंशाअल्लाह आज जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा होगा उसको हम सीखने जा रहे हैं। दो हर्फ है हमारे सामने, एक तो लाम है ज़बर के साथ, दूसरा इन्ना है। लाम आपने पहले भी पढ़ा है, हमने जब हुरूफ जारा को पढ़ा था तो वहाँ पे हमने लाम को पढ़ा था कि जब किसी इस्म से पहले लाम आता है तो वो ज़ेर के साथ आता है, जैसे लिल्लाही, लिल अर्ज़ी ज़मीन के लिए, लिस्समावाती आसमान के लिए। और जब वो किसी अटैच प्रोनाउन के साथ आता है तो वो ज़बर के साथ आता है, लेकिन वहाँ पर भी वो हर्फ जर बन के ही आता है और इसम को हालत जर में डाल देता है। लेकिन हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, जुमला इस्मिया से पहले जब ये लाम ज़बर के साथ आए तो ये ताकीद पैदा करने के लिए जुमले में इस्लाम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम इसको लाम ताकीद कहेंगे। अच्छा, ये वर्ब के साथ भी आएगा इंशाअल्लाह, उसको वर्ब वाली क्लास में पढ़ेंगे कि लाम एज ए वर्ब के साथ कैसे ताकीद पैदा करता है जुमला फेलिया में। तो आज हम जुमला इस्मिया को देख रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ा हुआ है, जैसे मैं कहूँ कि जैद, पहले तो उर्दू लिख रहा हूँ, जैद सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जब भी मारफा और नकरा का कम्बिनेशन हो और है या हैं का मफून पैदा होता है तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। जैद मारफा सच्चा होना ये नकरा है, ज़ैदुन सादिकुन, जैद सच्चा है। सिंपल है, ये जैद सच्चा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें ताकीद पैदा करें कि वाक़तन जैद सच्चा है। तो उसके लिए हमारे सामने दो हरूफ हैं, एक तो लाम है और एक इन्ना है। हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का इस्तेमाल कर देने से बात में बहुत ज़्यादा ज़ोर पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा वज़न पैदा हो जाता है। तो लाम का हमको अगर इस्तेमाल करना है तो हम लिखेंगे लज़ैदुन सादिकुन, वाक़तन ज़ैद सच्चा है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर पैदा नहीं हुआ। अब हमें बहुत ज़्यादा बात को अपनी मनवाना है कि नहीं जी ज़ैद तो सच्चा ही है, बिल्कुल बात में वज़न पैदा करना है, तो लाम के साथ साथ इन्ना का भी इस्तेमाल करते हैं। एक बात जो नोट करने वाली वो ये है कि लाम जब जुमला इस्मिया पे आता है तो ये जुमला इस्मिया में बज़ाहिर कोई तब्दीली पैदा नहीं करता है, यानी उसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली पैदा नहीं होती है। लेकिन जब हम इस जुमला इस्मिया से पहले इन्ना का इस्तेमाल करते हैं तो ये करता ये है कि इस्म को हालत नसब में डाल देता है। इन्ना ज़ैदुन था, पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हमने इन्ना का इस्तेमाल किया है
तो ये इन्ना क्या करेगा, इन्ना ज़ैदन, इसने मुब्तदा को हालत नसब में कर दिया और मज़ीद ज़ोर पैदा करने के लिए लाम का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्ना और ये लाम यानी लाम ताकीद एक ही लफ्ज़ पे यानी मुब्तदा पे नहीं आ सकता है, लिहाजा लाम को आगे खबर पे डाल देते हैं। लसादिकुन, हमने देखा कि इन्ना ने क्या किया, ज़ैद को हालत नसब में कर दिया, बट लाम ने कोई चेंजिंग नहीं की। तो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इन्ना किसी जुमला इस्मिया में आ जाए, हम ये जानते हैं कि जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, और दोनों हालत रफ़ा में होते हैं। लेकिन जब ये इन्ना आ गया जुमला इस्मिया पे, तो हम ये देख रहे हैं कि जो ज़ैद है मुब्तदा, ये हालत नसब में आ गया। इसका मतलब ये कि ये अब ये मुब्तदा नहीं रहा, इसलिए कि मुब्तदा जब भी होगा तो वो हालत रफ़ा में होगा, नसब में नहीं हो सकता है। लिहाजा अब हम इसको मुब्तदा नहीं कहेंगे बल्कि इस्मु इन्ना हो जाएगा। इस्मु इन्ना, इन्ना का इस्म, और उसी तरह से सादिकुन खबरू इन्ना, इन्ना की खबर हो गई। तो क्या किया इन्ना ने, जुमले में बहुत ज़्यादा जोर पैदा कर दिया। अब इन्ना ज़ैदन लसादिकुन, ज़ैद वाक़ियतन सच्चा है, ये किसी ने बिल्कुल गवाही दी, ऑथेंटिक। अब इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही ज़ैद के सच्चे होने में। इन्हीं बातों को हमने आपके सामने पहले ही वक्त को बचाने के लिए लिख दिया था। ये देखिए कि एक हमने वाहिद मुज़क्कर लिया है, दूसरा वाहिद मुअन्नस। इन्नल वलदा लसादिकुन, ये क्या था, अल वलदु सादिकुन। अल वलदु सादिकुन, लड़का सच्चा है। अब हमें इसकी सच्चाई होने का दावा करना है। दावा करने के लिए हम इन्ना का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में चाहें तो हम लाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इन्ना भी कर दे तो कोई मज़ायक़ा नहीं है। लाम के मज़ीद इस्तेमाल से मज़ीद ज़ोर पैदा हो गया। तो इन्नल अल वलदु था, इन्ना लगने से ये हालत नसब में आ गए। इन्नल वलदा लसादिकुन, बेशक लड़का सच्चा है। बेशक दोनों लड़के सच्चे हैं। अब ये क्या था बेसिकली, अल वलदानी सादिकानी, अल वलदानी सादिकानी, दोनों लड़के सच्चे हैं। लेकिन हमको जब इस पर ज़ोर देना होगा तो हमने इन्ना का इस्तेमाल किया, और जब इन्ना आएगा तो ये इसको हालत नसब में डाल देगा। हम जानते हैं कि आनी हालत रफ़ा और ऐनी हालत नसब और जर, लिहाजा ये हो गया इन्नल वलदैनी। और ख़बर पे कोई चेंजिंग नहीं आती है, लिहाजा ख़बर सादिकानी एज इट इज़ रहा। हमने सिर्फ लाम का इजाफा कर दिया है मज़ीद ज़ोर पैदा करने के लिए। तो इन्नल वलदैनी लसादिकानी, बेशक दोनों लड़के सच्चे हैं। प्लूरल हम जानते हैं, अल वलदु, इसकी प्लूरल अल औलाद। अच्छा, हमने अलिफ लाम क्यों लगाया है? हमने अलिफ लाम इसलिए लगाया है कि हमें मुब्तदा को मारफा रखना है। मारफा करने के लिए हमने इसे मुअर्रफ बिल्लाम के ज़रिए से मारफा बना दिया। तो अल औलादु सादिकूना, सादिकूना। जब हमने इस पर इन्ना लगाया तो इन्नल औलाद हमने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से कि जमा मुकस्सर मुज़क्कर
की हालत रफ़ा पेश से, हालत नसब ज़बर से और हालत जर ज़ेर से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एराब की क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा समझा हुआ है। लिहाजा इन्ना ने क्या किया, इसको हालत नसब में कर दिया, इन्नल औलादा लसादिकूना, ऐसी रह गया, बेशक लड़के सच्चे हैं। अब एक मुअन्नस आपके सामने है, अल बिन्तु सादिक़तुन, हमें इस पर ज़ोर पैदा करना है तो हमने इन्ना का इस्तेमाल किया, लिहाजा ये हालत नसब में आ गया, इन्नल बिन्ता ला सादिक़तुन, ख़बर को एज इट इज़ रहना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और लाम तो वैसे भी कोई चेंजिंग करता ही नहीं है। बेशक लड़कियां सच्ची हैं, सॉरी बेशक लड़की सच्ची है, बेशक दोनों लड़कियां सच्ची हैं। पहले तो हम नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर देखें, दोनों लड़कियां सच्ची हैं, अल बिन्तानी सादिक़तानी, अल बिन्तानी सादिक़तानी, आनी हालत रफ़ा, आइनी हालत नसब और जर। हमने जब इस पर इन्ना दाखिल किया तो ये बिन्तानी हो गया आइनी में, इन्नल बिन्तैनी, बेशक दोनों लड़कियां, दोनों बेटियां, न सादिक़तानी, सच्ची हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक़तानी एज इट इज़ रहा, क्योंकि इन्ना मुब्तदा को हालत नसब में करेगा, ख़बर को नहीं, ख़बर एज इट इज़ रहेगी। इन अल बनातु, अल बनातु सादिक़ातुन, अल बनातु सादिक़ातुन, लड़कियां सच्ची हैं, हमने इस पर इन्ना दाखिल किया तो ये इन्नल बनाती, हम जानते हैं कि जमा सालिम मुअन्नस की हालत रफ़ा आतुन साउंड से और हालत नसब और जर आतिन साउंड से है, ठीक है। तो इन्नल बनाती ला सादिक़ातुन, बेशक लड़कियां सच्ची हैं। और छोटा सा टॉपिक था, कोई लंबी चौड़ी इसमें बातें नहीं थी। इन्ना जुमला इस्मिया से पहले आएगा, मुब्तदा को हालत नसब में कर देगा, ख़बर पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इतनी सी बात है। हमने आपके सामने कुरान की एक छोटी सी सूरत की तिलावत की थी, वल अस्र, अल्लाह ने कसम खाया, ज़माने की कसम खाई, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल अस्री। माशाल्लाह आप लोग ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, आप लोग इस पर कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। वाव इस्म से पहले आए और जुमले की इब्तदा हो तो ये वाव कसमिया होता है और ये हर्फ जर होता है। ये तो वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन। ये बेसिकली था क्या, अल इंसानु फ़ी खुस्रिन, ये है नॉर्मल, इंसान खसारे में है। अल इंसान हम देख रहे हैं कि ये अलिफ लाम के साथ पहला इस्म आ रहा है, हालत रफ़ा में है, लिहाजा ये मुब्तदा है। उसके बाद हम इसकी ख़बर ढूंढ रहे हैं तो ख़बर मिल नहीं रहा है, हम ये क्या देख रहे हैं, फ़ी खुस्रिन, मुरक्कब जारी, जार मजरूर आया। हमने आपको बताया था कि जार मजरूर जुमले इस्मिया में ख़बर की गैर मौजूदगी में ख़बर बन जाता है, छोटी सी बात है। तो यहाँ पे ये अल इंसानों की ख़बर जो है फ़ी खुस्रिन, इंसान खसारे में है। अब इसमें ज़ोर पैदा करना था। अब ये देखिए कि ज़ोर पैदा करने के लिए एक तो यह कि इन्ना का इस्तेमाल किया, लाम का इस्तेमाल किया, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, और
इससे भी बात नहीं बनी तो अल्लाह ने ज़माने की कसम खा ली। यानी एक तो इन अल्फाज का ज़ोर, दूसरा कसम का ज़ोर, और तीसरा इम्पोर्टेंट की कसम भी किसका? रब्बे कायनात का, जिसने सारी कायनात और कायनात में पाए जाने वाले एक एक ज़र्रे को पैदा किया है। वो कसम खा के कह रहा है कि तमाम इंसानियत खसारे में है। और खसारा चूँकि ये खुस्र नकिरा इस्तेमाल किया है, तो कभी कभी क्या होता है कि नकिरा इस्तेमाल करने से मुराद ये होता है कि जो खसारा है वो मामूली खसारा नहीं है, मामूली घाटा नहीं है। ऐसा घाटा है, ऐसा खसारा है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। अब हमारे सामने है पूरी कायनात। इस कायनात में जो इंसान पाया जाता है वो हम सब हमारे सामने में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब देख रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप को तौलें, बाकी लोगों को तौलें, हम देखें कि कौन खसारे में है, कैसा खसारा है। ये मोटी मोटी बात है, इसको बहुत इसमें बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि इन्ना ने जुमला इस्मिया पे ज़ोर पैदा कर दिया, मुब्तदा को हालत नसब में डाल दिया, और उस पर मज़ीद ये कि लाम का इजाफ़ा कर दिया, यानी लाम ताकीद का। बेशक इंसान ज़रूर बिल ज़रूर खसारे में है। इस खसारे से बचेगा कौन? इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, या मगर वो लोग जो ईमान लाए। आमनू पास्ट टेंस है, ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। हंसी ये ज़ाहिर हो रहा है शायद, ठीक है। तो जो खसारा है, इंसानियत का जो खसारा है, उस खसारे से बचने की भी हमारे रब ने तरकीब रखी है। वो क्या है? ईमान लाए इंसान, सबसे पहला काम। दूसरा, नेक अमल करे। तीसरा, एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन करता रहे। दूसरा, एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करता रहे। यानी ईमान लाने का जो रद्द अमल है, अगर इंसान वाक़तन सही सही ईमान लाता है ना, यानी जो ईमान दरकार है, तो उसके सामने चैलेंजेस आ जाते हैं, और वो चैलेंजेस पहले अपने घर से स्टार्ट होते हैं। यानी जैसे ही हमने ईमान, सही ईमान की बात की, सबसे पहला दुश्मन अपना घराना होगा, यानी घर के लोग। क्योंकि जब हम सही ईमान की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे कि अपने रब का कानून हमारे घर पे लागू हो। जिन चीज़ों से अल्लाह ने, हमारे रब ने बचने के लिए कहा है, हम उससे बचें। जिसको करने के लिए कहा है उससे हम करें। लेकिन होता यह है कि जनरली दुनिया की जो मरगूबात हैं वो हमारे सामने, हमारे आड़े आ जाती हैं। हमारे घर वालों के, हमारे वालिदैन के, हमारे बच्चों के, जो लोग भी जिनके दिलों में सही ईमान नहीं है, उनके लिए दुनिया ही सब कुछ होती है असल में। तो वो चाहेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारे इस ईमान की वजह से जो हम सही सही बात कर रहे हैं ना, हमें लॉस हो रहा है। और इंसान की फितरत है कि वो जल्दी हासिल हो जाने वाली चीज़ों से के लिए ज़्यादा बेचैन होता है। आखिरत बहुत दूर है, पता नहीं कब आएगी, क्या होगा, अनसर्टिनिटी है, उनको ऐसा लगता है बज़ाहिर। लेकिन दुनिया सामने में है, हमने इधर कुछ किया और उसका रिज़ल्ट सामने है, मौजूद है। लिहाजा इंसान परेशान होने लगता है कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो तो पता नहीं कब है, कब आएगी, लेकिन जो फ़वाइद है वो सामने में है। लिहाजा टकराव होने लगता है, नज़रियात का टकराव, माशियात का टकराव, अखलाकियात का टकराव, हर चीज़ टकराएगी हमसे। तो ऐसे लम्हे में कुरान ने सिखाया कि हमें हक़ पे डटे रहना है,
सब्र का दामन छोड़ना नहीं है। और अगर हमारा एक गिरोह बन गया, हमने हक़ की दावत दी, दूसरे ने भी कबूल कर ली, 1 2 से 4 5 6 10 20 हो गए, एक गिरोह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बना दिया हक़ पर डटे रहने वालों का, तो इस हक़ के मुकाबले में जो बातिल है वो सामने आएगा। अब उससे मुकाबला करने के लिए हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो ज़राए नहीं है, लिहाजा हमें हक़ पे कायम रहना पड़ेगा और साबित कदम रहना पड़ेगा, उन तकालीफ़ को झेलना पड़ेगा अपने रब की खातिर, अपने दीन की खातिर। और सिर्फ ये नहीं कि हम खुद इस पर कायम रहेंगे, क्या करेंगे? तवासा या तवासा, इसका मतलब होता है एक दूसरे को तलकीन करना, एक दूसरे को नसीहत करना, यानी सिर्फ अपनी बात नहीं हो रही है। जो लोग इस गिरोह में दाखिल हो गए हैं उन सब को ये बात समझाते रहना है, देखो भाई हक़ पर डटे रहना है, हक़ से फिरना नहीं है, हटना नहीं है, चाहे जो भी हो। प्रॉब्लम्स आएंगे, अल्लाह हमारा वली है, इंशाअल्लाह वो तमाम मामलात को ठीक कर देगा। हक़ पे डटे रहना है, सब्र से काम लेना है, साबित कदम रहना है। ये है 4 कैरेक्टर्स, 4 औसाफ जिन लोगों के अंदर आ गए। वो उस पहली आयत जिसने कहा था कि तमाम इंसान बदतरीन खसारे में है, ऐसा खसारा जिसकी भरपाई नामुमकिन है, इंसान दुनिया में तो भर ही नहीं सकता है। और जाहिर सी बात है, दुनिया से अगर चला गया इस खसारे के साथ तो आखिरत में तो कुछ है ही नहीं बचाने वाला। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर इन 4 औसाफ को ढाल लेने की तौफीक अता फ़रमा दे, और इसके लिए हमारे अंदर वो ताकत भी अता फ़रमा दे जिसकी वजह से हम इन औसाफ पे खड़े उतर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। ये छोटी सी बातें थी, छोटी सी सूरत है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस सूरत का ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह नमाज में बिल्कुल वाज़े रहेगा। फिर मैं एक बार ट्रांसलेशन करता हूँ इसका। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान ज़रूर बिल ज़रूर घाटे में है, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। अब देखिए, हमने कहा आमनू, जो ईमान लाए, क्यों? पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, आमनू पास्ट टेंस, इसलिए हमने जो ईमान लाए। ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किया। अब जिन्होंने हमने अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिया है, आप चाहिए तो कहिए, और नेक अमल किए। व तवासौ बिलहक़, और एक दूसरे को हक़ की तलकीन करते रहे। व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, सब्र की नसीहत करते रहे। बिल्कुल आसान तर्जुमा है, फिर एक बार सुनिए। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लफ़ी खुस्र, ज़रूर बिल ज़रूर घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करते रहे। व तवासौ बिलहक़, हक़ की दावत एक दूसरे को देते रहे। व तवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। यही वो बातें हैं। अल्लाह से दुआ है इन बातों पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।